एस्ट्रो यंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ वीडियो यानी चौथे पार्ट में बढ़ेंगे। उससे पहले हम तृतीय पार्ट का एक बार रिकॉल करेंगे। हमने तृतीय पार्ट में ये जाना कि किस प्रकार नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार हुआ है, किस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन का चयन हुआ है, और जो नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन हैं उनको याद करने के लिए हमने एक सूत्र भी निकाला था। आ चाम कुराजी व सबु केशु, यानी आ मतलब आदित्य, चा मतलब चंद्रमा, कु मतलब यानी कुज मंगल, रा मतलब राहु जीव जिसको गुरु पर्यवेक्षक हैं, धनु और मीन जो कि गुरु के राशि हैं उनको जीव राशि भी बोला जाता है, शनि श से शनि, बुध केतु शुक्र ये था। उसके बाद हमने यह भी जाना कि जो एक ग्रह को तीन तीन नक्षत्र मिले हुए हैं और 0 से लेके 20 तक 120 डिग्री तक 9 नक्षत्र आ जाते हैं और एक नक्षत्र की वैल्यू 13 अंश 20 मिनट है, अर्थात 13 अंश 20 कला, यानी मिनट को कला में डिनोट भी करते हैं। हमने ये भी जाना। अब हम मघा तक आ चुके थे। अश्विनी भरणी रोहिणी कृतिका अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशीर्ष आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा। मघा हमारा नवा नक्षत्र है। अब फिर से हम नवा नक्षत्र के बाद हम इसको और आगे बांट लेते हैं, यानी 120 से 240 तक इसमें हम और डिवाइड करते हैं। अब मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी आता है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। 13 डिग्री 20 मिनट, फिर 120 के बाद हम इसमें जोड़ते जाएंगे, अर्थात यह अपना माप ले लेगा। जैसे इसमें 13 डिग्री है जो कि मघा है, 120 डिग्री से लेके 133 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। उसके बाद 133 डिग्री से 20 मिनट तक, उसके बाद रह जाते हैं कौन से 146 डिग्री 40 मिनट, फिर यह 150 डिग्री 0 मिनट, उसके बाद 163 डिग्री 20 मिनट, उसके बाद 176 डिग्री 40 मिनट, उसके बाद 180 डिग्री 0 मिनट, उसके बाद जो विशाखा है 180 डिग्री से लेके 193 डिग्री 20 मिनट, और उसी के बाद 116 डिग्री 40 मिनट से लेके अनुराधा रहते हैं, 116 डिग्री 40 से ज्येष्ठा रहते हैं। यह तो नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार था। अब यहाँ पे हम यह भी देख रहे हैं कि जहाँ पे एक नक्षत्र खत्म हो रहा है वहीं पर दूसरे नक्षत्र का प्रारंभ है विस्तारितता का। और हम फिर से पुनः एक बार देखेंगे कि कौन से नक्षत्र के कौन स्वामी हैं। तो हम मघा से स्टार्ट करेंगे, अश्लेषा तक 9, तो हमारा 10वां नक्षत्र है वो कौन सा है, वो है मघा। 11वां नक्षत्र कौन सा है, पूर्वा फाल्गुनी। 12वां उत्तरा फाल्गुनी। अब पूर्वा फाल्गुनी उत्तरायण फाल्गुनी, हमें इसकी ज़रूरत क्या थी, या हम विस्तार से जब इनकी राशियों के बारे में बात करेंगे तो उस पर नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे तो उस पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। अभी सिर्फ हम यह बताएंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है, अभी कुछ देर में बताते हैं। 13वां नक्षत्र हस्त, 14वां चित्रा, 15वां 16वां, 17वां अनुराधा, 18वां
हम यह भी जान चुके हैं अपने पहले के वीडियो में, जो नक्षत्र जो कि स्तंभ है, होरा गणित, होरा शास्त्र का स्तंभ है, उसमें नक्षत्र तारों का समूह है और जो तार आकार बनाते हैं तारे, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं हस्त। हस्त अर्थात हाथ, इसमें हाथ के आकार का तारों का समूह बनता है, इसलिए हस्त का नाम यहाँ पे दिया गया। चित्रा से याद आया कि आज से 30-40 वर्ष पहले हम भारतीयों को हिंदी कैलेंडर यानी कि मुख्यतः 90-95% मनुष्य को, जो भारतीय हैं, उनको हिंदी कैलेंडर का नाम कंठस्थ रहता था। आज के टाइम में वो धीरे धीरे कम होता गया है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमने अपने जो आगे आने वाले भावी पीढ़ी हैं उनको इसके बारे में बतलाना चाहिए। तो देखते हैं, जो हमारा हिंदी मास है वो चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को चालू होता है और यहाँ पे चित्रा है। उसके बाद देखेंगे विशाखा है। चैत्र के बाद कौन सा आ जाता है? वैशाख मंथ भी है, तो यह भी नाम देखेंगे, विशाखा, वैशाख। उसके बाद ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र से जेठ आ जाता है। उसी प्रकार फागुन भी है। तो यहाँ पे फागुन 2 है। तो फागुन में क्या होता है? फागुन में होली कब होती है? फागुन में। और फागुन में कब होता है? पूर्णिमा में होली होती है। तो अब हम कोई भी कैलेंडर उठा के देखेंगे तो होली कब होगी? फागुन मास में पूर्णिमा को। तो उस पूर्णिमा में कौन सा नक्षत्र है? नक्षत्र जब चंद्रमा का गोचर उस नक्षत्र में हो, उस दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का नक्षत्र जिस भी नक्षत्र में हो, तो उस दिन के अकॉर्डिंग वह मास हिंदी कैलेंडर का मास होता है। अब यहाँ पे होली देखेंगे पूर्वा फाल्गुनी में। कभी कभी होता है क्या, थोड़े से टाइम के लिए वो 80% में पूर्वा फाल्गुनी रहेगा, नहीं तो उत्तरा फाल्गुनी रह सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा होली में। और ऐसे ही चित्रा, एक नक्षत्र आगे पीछे हो सकते हैं, यह 20% चांस है। इसके लिए शुद्धिकरण, जो कि हम संस्कार किया जाता है, वो गणितीय संस्कार है। हम कभी गणित पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम संस्कार करना बताएंगे। अभी चित्रा हो गया, वैसा ही वैशाख से विशाखा हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इनका अंशात्मक विस्तार। वैसे तो मैंने इसको इस तरीके से बांट के दिखाया कि किस तरीके से हमारा भचक्र है उस पर यह अंशात्मक विस्तार हो रखा है। अब मैं फिर एक बार यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, जो मघा है वो 120 डिग्री से लेके 133 डिग्री 20 मिनट तक, और ऐसा ही 133 डिग्री 20 मिनट से लेके 146 डिग्री 40 मिनट तक है। हमारा उत्तरा फाल्गुनी है वह 140 डिग्री 40 मिनट से लेके, इसमें फिर 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। और हस्त 160 से कितना हो जाएगा? 160 डिग्री से 173 डिग्री 20 मिनट तक। और यह चित्रा 173 डिग्री 20 मिनट से लेके कितना हो जाएगा? 186 डिग्री 40 मिनट तक। वही 186 डिग्री 40 मिनट से लेके कितना होगा इसमें? 200 डिग्री तक। स्वाति 186 डिग्री 40 से 200 तक हो जाते हैं। उसके बाद विशाखा 200 डिग्री से लेके 213 डिग्री 20 कला, और यह 213 डिग्री 20 कला से अनुराधा कितने हो जाएंगे? 226 डिग्री 40। और इसी प्रकार ज्येष्ठा है वह 226 डिग्री 40 से 240 हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक एरर आ गया है, कैलकुलेशन एरर है। इसको हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। जब यहाँ पे 146 में 13 जोड़ेंगे, यहाँ पे 13 थोड़ा थोड़ा कम ही हो गया है यहाँ पे। तो 146 में 13 जोड़ते हैं तो 160। उत्तरा फाल्गुनी
160 डिग्री तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी आ गया। उसके बाद जो हमारा ये उत्तरा फाल्गुनी कब तक 140 से 160 तक हो जाएगा, और यानी 160 तक हो जाएगा। उसके बाद फिर से 160 में 173 डिग्री 20 मिनट, उसके बाद 186 डिग्री 40 मिनट, और यह स्वाति 200 डिग्री तक हो जाएगा, और 200 से लेके 213 डिग्री 20, और उसके बाद 226 डिग्री से 40। हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से यह सेम यानी 13 डिग्री 20 कला पे ये सारे 9 के 9 यहाँ तक फिर से ग्रह समांतर श्रेणी में बांटा गया है। अब वापस फिर एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से जो इन नक्षत्र के स्वामी कौन कौन से हैं। हमने बताया है कि एक जो ग्रह हैं उनके 3-3 नक्षत्र उनके अंडर आते हैं। तो जो मघा हैं उनके स्वामी हैं केतु, और पूर्वा फाल्गुनी के हो जाते हैं फिर शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी के कौन से हो जाएंगे सूर्य, हस्त के चंद्रमा, चित्रा के मंगल, स्वाति के राहु, विशाखा के गुरु, अनुराधा के शनि, और ज्येष्ठा के बुध। फिर केतु से लेके बुध तक वही रिपीट करेगा जिस श्रेणी में हमने किया था पहले 9 ग्रह को, उसी प्रकार 9 से 18 ग्रह को भी उसी में हमने 10 से लेकर 18 को उसी प्रकार उनके श्रेणी आ जाते हैं, जो ग्रहों के श्रेणी नक्षत्र के हिसाब से। नक्षत्र के हिसाब से ग्रहों की वैसे ही श्रेणी रिपीट हो जाता है। और इसको याद करने का तरीका आचाम कुराजीव सबू केशु, यह एक याद करने का हमने शॉर्ट फॉर्म निकाला था। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो यहाँ तक समझ आ गया होगा कि नक्षत्र का जो विस्तार है, अंशात्मक विस्तार, वह किस प्रकार हुआ है, और किस प्रकार हमारा जो हिंदू कैलेंडर में हिंदू मास है वो किस प्रकार निर्धारित हुआ है। इस में अगर कुछ आपको समझना हो तो आप मेरे को किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महामाया।